अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डियर एक्सपर्ट सर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शंस अफेक्ट ओनली वन एलिमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, एक एलिमेंट कैसे जो वो वाली ट्रांजैक्शंस हमने पढ़ी थी जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट को अफेक्ट हो जाता था। जैसे या तो एसेट हो जाएगा या तो लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी या कैपिटल। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, पहले वो वाला वीडियो देखिए, बाद में आपको खुद ये भी समझ में आएगा। जी हाँ फ्रेंड, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप देख रहे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ट्रांजैक्शंस अफेक्ट एनी टू मेन एलिमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन और ये दूसरा पार्ट है उसका। और ये जो मतलब ट्रांजैक्शंस, वो वाली ट्रांजैक्शन ये फर्दर 3 टाइप में मतलब डिवाइड की गई है, क्लासिफाई किया गया है कि कौन से मतलब 2 एलिमेंट्स अफेक्ट और किस बिजनेस ट्रांजैक्शन से अफेक्ट होंगे। 2 एलिमेंट्स जैसे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हो गया, एसेट्स एंड कैपिटल, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। जी हाँ फ्रेंड्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में क्या होता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में होता है इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़। जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों यहाँ पे मतलब दोनों इंक्रीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? परचेज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम आपको पता है कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये जो है ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन है। जी, ये बैलेंस करने के लिए फॉर एग्जांपल हमने कुछ गुड्स क्रेडिट पे खरीदे हैं यानी उधार खरीदे हैं। जब हम गुड्स खरीदेंगे तो जो यहाँ पे होगा गुड्स, जब होगा गुड्स तो एसेट है, तो गुड्स आएंगे तो गुड्स मतलब इंक्रीज होंगे। यहाँ पे एसेट इंक्रीज होगा क्योंकि गुड्स जो है वो एसेट है। साथ साथ में क्या होगा? इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, क्योंकि क्रेडिट में लिए हैं यानी उधार में ले लिए तो कर्जा भी यहाँ पे बढ़ेगा, जितने के गुड्स लिए उतना यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद है फ्रेंड्स डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या है बिजनेस ट्रांजेक्शन यहाँ पे? कैश पेड टू द होल्डर्स ऑफ बिजनेस पेएबल। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई भी हम कैश जो मतलब जो बिल्स पे मतलब होल्डर्स ऑफ बिल्स पेएबल मीन्स जिनसे हमने कुछ लिया है, उनके पास अभी बिल्स होंगे। भाई आपने ये सामान लिया, आप उसके पैसे दो। उससे क्या होगा? हमें डिक्रीज इन एसेट्स। जी हाँ फ्रेंड, जब हम उसको पैसे देंगे तो एसेट्स यहाँ पे डिक्रीज यानी जब हम कैश देंगे उसको, कैश क्या है? एसेट्स, तो वो यहाँ पे डिक्रीज होगा। और साथ में क्या होगा? जो हम उधार लिए थे उसको पैसे भी देंगे तो साथ में वो वाले लाइबिलिटीज़ हमारे पास जो होंगे वो भी मतलब वो भी डिक्रीज़ होंगे, क्योंकि हमारे पास लाइबिलिटीज़ थे तभी तो हमने क्रेडिट में लिया, तो वो भी डिक्रीज़ होंगे और कैश भी डिक्रीज़ होगा। उसके बाद है फ्रेंड्स एसेट्स एंड कैपिटल। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। जी हाँ फ्रेंड, जब हम कोई बिजनेस चला रहे होंगे, मान लीजिए 1 लाख का बिजनेस या 5 लाख का बिजनेस, उसमें हमने एडिशनल डाला फिर 1 लाख। तो जब वो 1 लाख हम डालेंगे उससे क्या होगा? मतलब वो तो ऐसे कैश जो है जो हम डालेंगे बिजनेस में वो तो एसेट है, तो एसेट इंक्रीज होगा, एसेट साइड इंक्रीज होगा। और फिर जो साथ में जो कैश क्या है वो कैपिटल भी है, मतलब जो हम वहाँ पे बिजनेस में डालेंगे तो वो कैपिटल हो गया, तो वो भी इंक्रीज होगा, तो फिर इससे बैलेंस होगी इक्वेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद है डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन कैपिटल। जी हाँ, कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या एसेट और कैपिटल दोनों डिक्रीज होती है? एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस पेड। जी हाँ फ्रेंड, जो भी हमारे पास कोई एक्सपेंसेस होंगे, मीन्स कोई भी खर्चा, हमने कोई सामान लाया बिजनेस के लिए, उसको अब पैसे मतलब उसका जो खर्चा है वो मतलब उसके पैसे देने हैं। तो उससे क्या होगा? जो हम पैसे देंगे, पैसे क्या है मतलब क्या, वो कैश है, वो तो एसेट है, तो वो डिक्रीज होंगे। और डिक्रीज इन साथ में कैपिटल भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हम जो एक्सपेंसेस होते हैं, मान लीजिए कोई फर्नीचर लाया हमने, तो कैपिटल में से पैसे निकलेंगे, जो कैश होगा वो कैपिटल में से निकलेंगे, तो कैपिटल भी
डिक्रीज होगा, तो इससे ये बैलेंस इक्वेशन होगी। उसके बाद है फ्रेंड्स लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। जी हाँ फ्रेंड्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल कैसे दोनों होंगे, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ एंड डिक्रीज इन कैपिटल। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ है वो इंक्रीज होंगी और कैपिटल जो होगा वो डिक्रीज होगा। किस कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन से, कन्वर्जन ऑफ शेयर कैपिटल टू डिबेंचर। जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी हमारे पास शेयर कैपिटल होगा, शेयर कैपिटल मीन जिससे हम मतलब हमने कोई शेयर खरीदा होगा बिजनेस में, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे पास एक सिक्योरिटी होती है, हमारे पास एक एसेट होता है। तो जब हम ये कन्वर्ट करेंगे किससे, कि टू डेबेंचर्स, मीन्स डेबेंचर्स मीन्स एक लॉन्ग टर्म लोन होता है, यानी ये जो सिक्योरिटी है ये कैश करते हैं, यानी इससे कुछ लोन लेंगे, ये कन्वर्ट करेंगे ये वाला डॉक्यूमेंट, यानी शेयर कैपिटल जो डॉक्यूमेंट है वो चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डेबेंचर्स में। डेबेंचर्स मीन्स हम बिजनेस के लिए कोई लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, लेकिन वो आपको स्पेसिफिक टाइम पे देना होता है। तो उससे क्या होगा, उससे हम जो लोन लेंगे तो इंक्रीज होंगे लाइबिलिटीज, जो कर्जा होगा वो लाइबिलिटीज़ वो इंक्रीज होगा और कैपिटल डिक्रीज होगा। जी हाँ फ्रेंड, जो हमारे पास शेयर कैपिटल होगा वो डिक्रीज होगा, तो इससे क्या होगा, इससे मतलब जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बैलेंस होती है। उसके बाद है फ्रेंड्स डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ एंड इंक्रीज इन कैपिटल। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मतलब जो लाइबिलिटीज़ है वो डिक्रीज होंगी और जो कैपिटल है वो इंक्रीज होंगी। कौन सी वो ट्रांजैक्शन में, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम ये मतलब इसका उल्टा जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, इसका उल्टा हम यहाँ पे करेंगे, यानी डिबेंचर जो होगा लॉन्ग टर्म लोन, उसको कन्वर्ट करेंगे शेयर कैपिटल में। मीन्स वो जो वो वाला डॉक्यूमेंट है वो चेंज करेंगे, वो कैपिटल में डालेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे डिक्रीज जो लाइबिलिटीज़ होंगे वो कम होंगी और जो कैपिटल होगा वो इंक्रीज होगा। जब यहाँ पे लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी और कैपिटल इंक्रीज होगा, मीन्स प्लस माइनस जितना यहाँ पे होगा, जितना यहाँ पे जैसे हमने पीछे पढ़ा था, तो ये फिर ज़ीरो पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी एसेट भी ज़ीरो है, तो बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद है फ्रेंड्स तीसरा जो है, ट्रांजैक्शंस अफेक्ट ऑल द एलिमेंट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जो यहाँ पे है ट्रांजैक्शंस अफेक्ट ऑल द थ्री एलिमेंट्स, ये तीन टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। कैसे, ऐसी ट्रांजैक्शन जिनमें तीनों के तीनों अफेक्ट होते हैं, यानी एसेट्स भी, लाइबिलिटीज़ भी और कैपिटल भी। ऑल द थ्री एलिमेंट्स, पहला क्या है, इंक्रीज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। जी हाँ फ्रेंड्स, तीनों का इंक्रीज होना। यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर हम कोई भी परचेज ऑफ ए रनिंग बिजनेस, एसेट्स ₹5,00,000, लाइबिलिटीज ₹3,00,000, परचेज कंसिडरेशन 1,00,000। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे कोई भी बिजनेस चल रहा होगा, मतलब वो हम खरीदेंगे, मान लीजिए कि वहाँ पे एसेट्स होंगे उस बिज़नेस में 5,00,000, लाइबिलिटीज़ होंगे उसके 3,00,000। आप क्या बोलते हैं, मान लीजिए किसी फ्रेंड से आपने ये बिज़नेस ख़रीदा है, उसका जो एसेट्स होंगे वहाँ पे बिल्डिंग होगी या कुछ भी, 5,00,000 की लाइबिलिटीज़ होंगे, उसके बिज़नेस के कर्जा होगा तो वो होंगी 3,00,000। और परचेज कंसिडरेशन मीन्स आप उसको बोलते हैं कि मैं आपको मतलब ऊपर से मीन्स कि मतलब एक तो मैं आपके जो एसेट्स है वो खरीद लूँगा, लाइबिलिटीज़ जो वो भी कर्जा वो मैं उतार दूँगा, और परसेंटेज कंसिडरेशन मीन्स ऊपर से मैं कितना दूँगा और भी कितना देना आपको। तो वो जब आप खरीदेंगे तो वहाँ पे तीनों इंक्रीज होंगे, लाइबिलिटीज़ भी कैपिटल भी और एसेट भी, तो ये तीनों होंगे। उसके बाद है फ्रेंड्स इंक्रीज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड डिक्रीज इन कैपिटल। जी हाँ फ्रेंड्स, परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, एसेट्स ₹5,00,000, लाइबिलिटीज़ 3,00,000, परचेज कंसिडरेशन 1,00,000। जी हाँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसेट्स और जो ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ये इंक्रीज होंगी, लेकिन कैपिटल जो होगा डिक्रीज होगा। मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस खरीदा है, वो रनिंग बिजनेस है, एसेट्स है उन वहाँ पे 5,00,000 के, लाइबिलिटीज़ है यानी कर्जा है 3,00,000 के, तो परसेंटेज कंसिडरेशन जो है वो है 1,00,000। 1,00,000 मीन्स आप ऊपर से उसको कुछ और भी देंगे 1,00,000 मीन्स जो आपके पास, मान लीजिए ऑलरेडी आपके पास 5,00,000 कैश है,
तो आप इसमें से 1 लाख देते हैं उसको परसेंटेज कंसिडरेशन। तो ऑलरेडी जो कैपिटल है आपके पास, जो और ऊपर से आपने ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ भी खरीदे हैं, ये जो कैपिटल है इसको जो 1 लाख ये डिक्रीज होगा। ये जब डिक्रीज होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगा और एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगे ऑटोमेटिकली। उसके बाद है फ्रेंड्स डिक्रीज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज इन कैपिटल। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई भी मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों डिक्रीज होंगी लेकिन कैपिटल जो होगा वो इंक्रीज होगा। कैसे? रिबेट ऑफ 200 अलाउड बाय द ₹200 अलाउड बाय द होल्डर्स ऑफ बिजनेस पेएबल ऑफ ₹1200 ऑन अर्ली पेमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, आप क्या करते हैं, कभी कभार क्या होता है, जब आपने किसी से कुछ उधार लिया होता है, वो आपको बोलता है अगर आपने आज ही मतलब देना है, अभी देना है या कल देना है, आपको फिर मतलब कम ही देना। मान लीजिए कि 1200 आपने लिया तो आपको 200 उसने लेस किया, तो अभी आप दो ये पैसे तो मैं आपको 200 लेस करूँगा, तो उसको बोलते हैं रिबेट। रिबेट जो होता है फ्रेंड्स, जब हम वो देते हैं तो उसे क्या होगा, उसे डिक्रीज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटी। जी हाँ फ्रेंड, जो हमारे पास कैश होगा 1200 में से मतलब 1000 रिबेट हुआ 200 और वहाँ पे 1000 उसको दे दिया, तो जब 1000 देंगे आप तो उसे क्या होगा, उसे एसेट्स कम होगा यानी कि जो आपके पास एसेट था, कैश था, वो कम हुआ। साथ में लाइबिलिटीज़ यानी जो आपने उधार लिया था वो भी कम हुआ। लेकिन जो कहाँ पे इंक्रीज हुआ, कैपिटल में यहाँ पे इंक्रीज हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि 1200 उसको देने थे, आपने दिए सिर्फ 200, तो जो मतलब यहाँ पे सॉरी आपने दिया सिर्फ 1000, तो जो आपका रिबेट हुआ यहाँ पे 200 यहाँ पे कैपिटल